या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्दो सना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में हुजूर की इत्तबा इताअत और गुलामी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। कायनात के अंदर जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, कोई ताकत ऐसी नहीं कि जो उसकी इज़्ज़त को घटा सके। ये मेरे और आपके लिए है, और जिस हस्ती के लिए अल्लाह ताला ने सारी कायनात सजाई है, उस हस्ती के ज़िक्र को, रिफ़त को, अज़मत को कौन मिटा सकता है। वो आला हज़रत ने कहा ना, मिट गए मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न कभी मिटेगा चर्चा तेरा। कि सुनिया तेरे जिक्र को मिटाने वाले मिट गए, पर तेरा जिक्र नहीं मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? फरमाया तेरा जिक्र मैंने अपने जिक्र के साथ जोड़ रखा है। अब जब वो खुद कहे कि मैंने साथ जोड़ रखा है, तो लोग हम पे नाराज होते हैं। देखो जी, इन मौलवियों ने साथ जोड़ दिए। हमारी क्या औकात है कि हम उन हस्तियों को जोड़ सकें। हाँ, जोड़ सकने की जुर्रत हमारे अंदर नहीं, और ना उनसे तोड़ सकने या जुदा करने की जुर्रत है। अल्लाह अकबर। जोड़ा है अल्लाह ने, इज़्ज़त बख्शी है अल्लाह ने। एक बंदा काफिर है, इस्लाम कबूल करना चाहता है, अगर वो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या वो मुसलमान हो जाएगा? भाई क्यों? तौहीद को तो मान रहा है। जिस तरह शैतान ने कहा था अल्लाह तुझे मानता हूं, तुझे सजदा करता हूं, पर तेरे आदम को सजदा नहीं करूंगा। ये तौहीद के जो ठेकेदार बने हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, तो फिर बताओ, अब वो अल्लाह को मान रहा है, कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहा है, मुसलमान क्यों नहीं होता? मरदूद जो बना है उसने भी तो कहा था, चप्पे चप्पे पे कायनात में सजदा किया। अगर बात सिर्फ सजदों की होती तो फिर शैतान से बड़ा तो सजदा गुजार कोई नहीं। कोई कहीं भी
नबी को पुकार सकता है, नबी सभी का मुकद्दर संवार सकता है। ये तो उनका करम है जो उतरे मक्का में, वो तो काबा भी अपने घर में उतार सकता है। करोड़ सजदे ही मैदान माशर में काफी नहीं, नबी का प्यार भी पुल सरात से गुजार सकता है। बड़े बड़े सजदों वाले जबीनों पे सजदों के निशान लिए रह जाएंगे। अब बंदा कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह क्यों नहीं मानता उसको? कहा जो मेरे मोहम्मद को न माने उसे मैं नहीं मानता। मानूंगा तब जब कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फरमाया तब मानूंगा। अब देखें, कलमा कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने तो नहीं जोड़ा, न सऊदी अरब के मौलवियों ने जोड़ा। इस्लाम की बुनियाद है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। अब बंदा कहे कि मैं अल्लाह को मानता हूं पर अल्लाह की एक नहीं मानता, वो रब को मान रहा है? नहीं समझ आई? बंदा के मैं रब अपने अब्बे बड़ा मनना पर अब्बे दी एक नहीं मानता है, वो अपने अब्बे मान रहे हैं? बोलो तो सही, बेदबी कर रहे हैं। अब्बे ने बड़ा मनना पर अब्बे दी एक नहीं मनता है, वो बगैरत है, वो बाप नू नहीं मनता है। इसी तरह जड़ा मैं अल्लाह को मानता हूं पर अल्लाह की नहीं मानता, ये तौहीद नहीं। तौहीद ये है कि अल्लाह को भी माने, अल्लाह जिसे मनवाए उसे भी माने, ये तौहीद है। अब रब ने नाम जोड़ा अपने नाम के साथ। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरा जिक्र महबूब तेरा जिक्र, जो मेरा करेगा वो तेरा, जो तेरा करेगा वो मेरा। अब हमने तो नहीं कहा कलमा देखें तो 7, अजान देखें तो 7, अकामत देखें तो 7, नमाज देखें तो 7। कुरान की 20 से ज्यादा आयत हैं जहां रब ने कहा जो मेरी इताअत करेगा वो मेरे महबूब की करेगा, जो मेरे महबूब की करेगा वही मेरी करेगा। मेरी मोहब्बत महबूब की मोहब्बत, मेरी रजा मेरे महबूब की रजा, मेरा देना महबूब का देना। हमने नहीं जोड़ा। बाबा आदम ने जब जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर। रब ने पूछा, तफसीर रुहुल बयान हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, रब ने पूछा आदम तूने मेरे महबूब को कैसे पहचाना? कहा अल्लाह जब मैं जन्नत में था औरों की पेशानियों पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के पत्तों पे लिखा हुआ था, जन्नत में जो चीज़ नजर आती है उसकी पेशानी पे यही लिखा होता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मौला मैं समझ गया था कि जिस रब ने अपने नाम के साथ जिसका नाम जोड़ रखा है वही इसे महबूब लगता है। लो जी, जन्नत की हूरों की पेशानियों पे हमने लिखा है, जन्नत के पत्ते पत्ते पे नाम रब ने अपने महबूब का साथ जोड़ के रखा है, हमने रखा है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो इज्जत बख्शी है उसे कायनात की कोई ताकत घटा सकती नहीं, वो खुद मिट जाएगा। हालांकि जिन्होंने हुजूर का जिक्र किया इज्जत पाई, उन्होंने ऐलान किया तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा अंदाज़े हयात।
जिन्हें इज्जत मिली हुजूर के जिक्र के साथ, उन्होंने कहा कोई पूछता नहीं था, जब तेरे नाम पे बिके हैं जमाना जानता। ये इस्माइल हानिया को कौन जानता था? गजा की एक पट्टी में बस। जब बंदा खालिस हो जाता है, बिक जाता है उस दरबार में, तो फिर सिर्फ एक इलाका नहीं, कुल कायनात जानती है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र अपने नाम के साथ जोड़ के रखा, ताकि किसी को कोई इबहाम ना हो, लेकिन उसके बावजूद लोगों को परेशानी रहती है। दुरूद पाक पढ़ना रब ने हुक्म दिया है, लेकिन लोग समझते हैं कि शायद ये अहले सुन्नत का मसला है। सूरह अहज़ाब के अंदर वाज़ेह अल्फाज हैं, नसीहती है, उसका हुक्म है इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। लेकिन कुरान वहां से पढ़ना है जहां ये देखें अल्लाह ने अपने महबूब को झिड़कियां दी हैं। जालिम, पूरे कुरान में तुझे सिर्फ यही नजर आया? यार मक्के की एक बीबी है, एक, आपको पता ना बीबियां जाते जाते भी बात कर जाती हैं जी, तवज्जो नहीं आपकी। बीबी का काम है जाते जाते भी बात कर जानी, उसका क्या जाता है? बीबी ने एक बात की, मोहम्मद यूं लगता है तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है, बस उसने ये बात कही। ये बातों में कोई बात थी? पर रब कैडा गैरतमंद है, उस बीबी की बात का भी नोटिस लिया। बीबी ने फकत यह कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वद्दुहा, सोना तेरे मुखड़े की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, सोना तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दा का रब्बु का व मा कला, न रब ने तुझे छोड़ा है न नाराज है। बीबी ने कहा था कि तेरे रब ने छोड़ दिया, रब ने पहले कसमें उठाई दो, फिर फरमाया तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। जज़ाकल्लाह, रब ने तुझे नहीं छोड़ा। बात चलते 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 यहां तक मुकाई, वरफ़अना लका ज़िक्रा, पूरी सूरत नाज़ल फरमाई, दूसरी सूरत शुरू फरमाई, फरमाया सोना हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया। तू इन लोगों की बातों को दिल पे ना ले। ये लोग तो छोटी छोटी बातें करते रहते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मिशन पे मौजूद थे, खंदक खोदी जा रही, हुजूर भी नफ्से नफसीस अपने सहाबा के साथ, अपने गुलामों के साथ खंदक की खुदाई के अंदर शामिल थे। सहाबा इकराम भी काम कर रहे हैं, हुजूर खुद काम करवा भी रहे हैं और साथ लगे हुए हैं। सदके जाऊं अपने नबी की शान पे। मकाम कितना और काम कितना। आज जैसे थोड़ी सी इज्जत मिल जाए वो दूसरों से अलग होकर खड़ा होता है कि पता चले कि इनकी कम है मेरी ज्यादा है।
पर जिसे रब दे उसकी इज्जत को कोई घटा सकता नहीं। हुजूर भी तशरीफ़ फरमाए हैं, सहाबा कराम भी हैं। एक सहाबी ने ना, जिस तरह होता है ना कि बंदा जाके खुश होता है कि मैं ये बात करूंगा तो ये खुश होंगे, उसने जाकर कहा आका देखें हम आपके गुलाम भूखे भी हैं, भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधा हुआ है पर काम कर रहे हैं। यानी उसके बताने का मकसद ये था, आका देखो हम आपकी मोहब्बत में पेट पे पत्थर भी बांधा हुआ है फिर भी काम पे लगे हुए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना कुर्ता मुबारक हटाया, फरमाया मेरे गुलाम तूने एक बांधा है, मोहम्मद ने दो बांधे हुए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। याद रखिए नबी ने ये उम्मत की तालीम के लिए था, उम्मत की तालीम के लिए था। वरना तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि एक दफ़ा हुजूर मुसलसल रोज़े रख रहे थे, सहाबा इकराम ने भी रोज़े रखना शुरू कर दिए, तो अब मुसलसल रोज़े रखे तो कमज़ोर होने लगे। जब कमज़ोर होने लगे तो फिर हुजूर ने देखा, फरमाया वो क्या हुआ? आका हम रोज़े रख रहे हैं। कहा किसने कहा? कहा किसी ने नहीं, हमने आपको देखा, बस देखा तो हमारा दिल किया, हम भी रखने शुरू हो गए। तो हुजूर ने फरमाया था अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है मेरी मिसल? और मुझे तो मेरा रब खिला भी देता है पिला भी देता है, तुम छोड़ो, तुम ना रखो, बीमार पड़ जाओगे। नफली रोजे थे ना, तो इसलिए हुजूर ने उम्मत की तालीम के लिए ये इरशाद फरमाया। अब हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी थे, अंसारी साहबा थे, उसने जब देखा ना हुजूर ने पेट में दो पत्थर बांधे, उसकी चीख निकल गई। उसने कहा यार हम पेट भर के खाना खाएं और नबी पेट में दो पत्थर बांधे, नहीं ये नहीं हो सकता। उनका घर करीब था, वो दौड़े घर में, घर आए, अपनी बीवी से कहा कुछ खाने के लिए है? उसने कहा 3-4 किलो जौ का आटा होगा, वो बकरी का बच्चा बांधा हुआ है। उसने कहा, फिर कहा तुम बकरी का बच्चा मुझे ज़िबा करके दे जाओ, खाल उतार दो, मैं आटा गूंथती हूँ, मैं खाना तैयार करती हूँ, तुम जाओ हुजूर के दरबार में, आहिस्ता सा कान में कहना आका आप और 3-4 आपके खादम जो खास हैं उनको लेके आ जाइए, आपकी दावत हमारे घर में। अब हजरत जाबर ने वो बकरी का बच्चा ज़िबा किया, दे गए, खातून ने आटा गूंदा, तैयारी में लग गई। हजरत जाबर गए, हुजूर के कान में जाकर कहने लगे आका आज आपकी दावत हमारे घर में, और आपके जो चंद मुरीद हैं ना खास उनको अपने साथ ले लो। इतनी बात करके हटे, मेरे करीम रसूल ने फरमाया बिलाल जी आका, फरमाया वो ऊंचे टीले पे खड़े हो जाओ और ऊंची आवाज से ऐलान कर दो भाई जल्दी काम करो, सबकी दावत जाबर के घर में। सब ने तवज्जो नहीं फरमाई, वो मिस्कीन ने कान में कहा, हुजूर ने फरमाया बिलाल ऊंची टीले पे खड़े हो जाओ, पत्थर पे खड़े हो जाओ, ऐलान कर दो जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करो, सबकी दावत जाबर के घर में। जब जाबर साहब ने सुना तो वो तो परेशान हो गए कि मैंने कान में कहा था आका, ऐलान करवा दिया। उस वक्त उलमा ने लिखा है कि तकरीबन 1000 से जायद सहाबा वहां काम कर रहे थे, 1000 से जायद। अब जब सुना तो फिर दौड़े, घर गए, कहा ओ कर्मा वाली है, मैं तुझे क्या बताऊं, वो तो बहुत ज्यादा मेहमान है।
अब वो भी साबिया थी ना, उसने कहा आपने भी ऊंची आवाज से जाके कहा होगा ना तो सबने सुन लिया होगा। और नहीं, मैं तो कान में जाकर कहा। फिर कहा आका ने बिलाल को बुलवाकर ऐलान करवा दिया है, मैंने तो कान में ऐसा से कहा है। वो भी सहाबिया थी, और उसने कहा गम न कर, हमने मोहम्मद को बुलाया है, जिनको मोहम्मद ने बुलाया है वो जाने और मोहम्मद जाने। हमारा तो काम है बस मोहम्मद को बुलाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हमने उनको नहीं बुलाया, उनको बुलाया है नबी ने। नबी जाने तो वो जाने, तुम क्यों खम खाते हो, छोड़ो। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, फिर तो जब वक्त होता है तो मैं बुला के ले आता हूँ। फिर गए, मेरे लजपाल नबी ने जब देखा ना, फरमाया जाबिर जी आका, फरमाया तुम घर चले जाओ और हांडी को चूल्हे से उतारना नहीं और आटा गूंदा हुआ रखना, रोटियां नहीं बनानी, जब मैं आऊंगा तब बनानी है। इतनी बात समझ आई ना? आटा गूंदा हुआ रखना है, रोटियां बनानी नहीं, और चूल्हा हांडी से, शुक्र है जागदे हो भाई, हांडी चूल्हे से, शुक्रिया मौजूद। हुजूर तशरीफ लाए यार, आपको बड़ा कोई लान तो था नहीं, साबी था। और आपको पता है कि जैसे सहाबा इकराम ने जिंदगियां गुजारी हैं, अल्लाह अकबर, बड़ा भी होगा तो 2 कमरे होंगे, 2 नहीं होंगे तो 3 होंगे, आगे को बरामदा होगा तो थोड़ा सेन होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अगर एक तखय्युल में बंदा जाए तो एक सहाबी का घर इतना ही हो सकता है। ये भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, आज नहीं भाई, पीछे को 3 स्टोरी कोठी बनी है, अगे जनाब पूरी 2 कनाली दे अंदर लान बने हैं, फिर बंदियां दा अलग डेरा बने, बीबियां दा अलग। ये नहीं, ये अज अल्लाह ने तुहान इज्जत बख्शी है, तुहाडे कोल रब ने इतना माल दौलत दिता है, फिर भी तुसी आंदे हो अब्बे ने मेरे वास्ते कीता की है। एक अब्बे ने तुहान जहर दियां गोलियां नहीं दित्तियां, बाकी सब कुछ कर गया। पर चले हो अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया करो, जिन्हें तुहान पालिया, जिन्हें तुहान पढ़ाया, जिन्हें तुहाडे विआह कीते, तुहान बने बनाया घर दे गए। दसो कितने लोग हो जेड़े अज भी अपने मां बाप के घर के अंदर रहंदे पे हो, अपना की बनाया जे? गल्लां सुन लो इन्हां कोल, अब्बे ने साडे वास्ते कीता की है। मैं वो ठीक आख्या ना, अब्बे ने सिर्फ गोलियां नहीं दित्तियां, बाकी सब कुछ कर गए। और जो जालिम अपने बड़ों की बुराई करता है, गालिम गलोच करता है, मेरे महबूब नबी ने फरमाया बड़ा बदबख्त इंसान है वो जो अपने बड़ों को गालियां देता है। मना किया गया अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों की बुराई ना करना। असी ठेका चुके असी बच्चों के सामने बस बटन खोल के फिर तेरे दादे ने कीता की है, जी बेगम कोल होवे मामिया तुहाडे की कीता, और मामे तुहानू की देन। जेड़ा दिल दा टुकड़ा अपनी भैन इज्जत तुहानू दे छड़ देन, और तुहानू की देन। इस वास्ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुसी जाओ घर के अंदर। तो हूँ इतने मेहमान आ गए, जारी गल है हुजूर अंदर तशरीफ लै गए ने, ते चंद बाहर सेन दे अंदर, ते बाकी फिर दसो जिथे 1000 मेहमान आया होवे उत्थे कैडी रौनक होएगी जी। बड़े बड़े बंदे वलीमा करते हैं, जिहदा 300-400 हो जाए ओदी लत्त ही थले नहीं लगती। बड़ा वलीमा कीता जी, कितना है? ऐसी 250 बंदा। जाबर बिन अब्दुल्ला के घर सोना पाक नबी और सहाबा की जमात आई है। ये हुण सारी गल लिखण वाले मौलाना अशरफ अली थानवी हकीमुल उम्मत देवबंद, किताब दना नशरुत्तीब। बाज़ औक़ात जब हवाला दिया जाता है तो तनकीद का मतलब नहीं होता, तनकीद तौहीन नहीं, मजबूरी होती है ना रेफरेंस देना।
तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो। अब बताने का मकसद ये है कि हम तो मानते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी किताब नश्र तीब के अंदर लिखा है, अगर किसी को अरबी पढ़ना आए तो वो पढ़ ले। उन्होंने मुकदमे में लिखा है कि मैं अपने इलाके में मौजूद था, ताउन की बीमारी आ गई, मैं हुजूर के मिलाद की किताब लिख रहा था। जिस दिन किताब लिखता उस दिन कोई फौत नहीं होता था, जिस दिन किताब ना लिखता उस दिन बंदे मरते थे। मैं किताब फिर रोजाना लिखता था कि हुजूर की उम्मत बच जाए। परवाह लोगों, मैं तुम्हें सच बताऊं, जब किताब मुकम्मल होती है ताउन की बीमारी खत्म हो जाती है। अब जमात ने कहा वो आखिरी उम्र में ना सुन्नी हो गए थे जी। मैं क्या उन्होंने सारी जिंदगी गुजरन तो बाद पता चलिया बस सुन्नी ठीक नहीं, तुसी वेले नाल ही सुन्नी हो जाओ। उस किताब के अंदर लिखते हैं हुजूर तशरीफ ले गए, हुजूर ने अपना लवाबे दाहन आटे के अंदर डाला, फरमाया ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, नीचे से आटा लेते जाना, रोटियां बनाते जाना। अब ये मेहमान जाने और मोहम्मद जाने। उधर फरमाया हंडिया से उठाओ ना, लवाबे दान डाला हंडिया के अंदर बकरे की गोश्त की, जेड़ा तो गए ना मुंह पीड़ा करके। नबी में और हम में फर्क नहीं है। उन्होंने कहा जनाब शामी हांडी तैयार हो जाए तो जरा बेगम साहबा को बोलना हांडी से ढक्कन उठाओ ना, जरा मैं बरकत के लिए थूक डालना चाहता हूँ। तो फिर जनाब जड़ा उथे जनाब का तारफ पेश होएगा, मेरा ख्याल है दसन की जरूरत है कोई नहीं। 2000 रुपए का किलो गोश्त हो, 2 किलो की हांडी 4000, बाकी सामान पाया 5000, 5000 की हांडी अगले ने ठुड मार के परा सुट चढ़ना तक वड्डा पीर आया, सारी हांडी बर्बाद कर दी। और फिर मन ना जिथे तू थुके उथे बीमारियां लगदियां ने, जिथे मुहम्मद का लवाब आए रब बरकत पा देता। तन किन्ने आख्या बराबर हो गया कम। जितने कान टूटे नबी और हम में कोई फर्क नहीं है। और एक कान टूटा बंद कमरे दे, मैं उलमा की दुकान में बंद करवा दूंगा। मैं क्या जालमा तू उलमा दियां की बंद करवानियां, ना किसी मस्जिद विच, ना किसी जलसे विच, ना किसी जलूस विच। अल्हम्दुलिल्लाह असी ते शहर शहर जांदे पे हैं और मां दी गोद दे अंदर बैठ के गल नहीं, मिम्बरे रसूल ते बैठ के गल करी दी है। आम दी रिकॉर्ड है, बंद कमरे दे अंदर जालमा रब ने ते तीन बंद कीते है, तू साडा की बंद कराएगा। और टोटो दे डॉक्टर जाकर नायक आया है, सन कोई इतराज नहीं, ओदे चेले नजायज हम इसको सपोर्ट करते हैं। असी क्यों नहीं उन्होंने मनते? क्योंकि उन्हें हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद नू दोवन शहजादा कहा। देखो गल समझनी चाहिए, अन्ने वाह रट्टा नहीं लाना चाहिए, या इधरों कापी किया इधर करके देखा असी बड़े शहनशाह हो गए। मैं एक जुमला बड़ा अरसे पहले कहा सी कि इस हद दे नाल कुरान खोलो, इस हद दे नाल मोबाइल खोलो, इस हद दे नाल शराब की बोतल का ढक्कन खोलो, इस हद दे नाल किसी यतीम की जगह नू अपने ना करवाने वास्ते पेंसिल चलाओ, या किसी यतीम के सिर दे उत्ते शफकत दा हाथ रखो। कुरान आंदा सूरा यासीन व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कल क़यामत के दिन जबान बंद होएगी, हाथ कलाम करेगा। सजना जी अगर तू ये समझना ना कि सिर्फ एक पोस्ट ही तो है ना, कल क़यामत का दिन अगर मुहम्मद की गुस्ताखी दी होएगी, ये हाथ बोल के दसेगा रब्बा सारा दिन तेरे नबी की गुस्ताखियों के अंदर पोस्ट करता रहा, कमेंट लिखता रहा, लोगों के अंदर वायरल करता रहा। अगर इस हाथ के नाल नबी के नाम का दरूद लिखता रहा तामी बोल के कहेगा नतीजा तू खुद घर जाके कढ़ नहीं। अगर हक विच बोलेगा जन्नत मिल जाएगी, तेरे हक विच नहीं बोलेगा खिलाफ बोलेगा जहन्नम मिल जाएगी। एवं मामूली काम ना समझना। जे यजीद भी शहजादा हुसैन भी शहजादा तो फिर फर्क कादा रह गया। असी इस वास्ते उन्होंने
सवाल भी भेजा गया है। हम जो आते ना सवाल करो उथे उन्हें तो कराची कौन जाए जी, उन्होंने तो हुकूमत ने बुलाया, उन्होंने हुकूमत ने बुलाया, हुकूमत बुला के शहर शहर वो लेक्चर करवा रही है, पैसे देगी। सन की तुसी पागल समझे? हुकूमत करे ना इंतजाम कि जिन्हों कोई मसला उन्होंने दे टिकट के जाओ जाके गल करो, जे फिर किसी ना की तो फिर आखियो हाँ ऐस जालम कहता सी ना कि खत्मे नबुव्वत दा जदों मुबारक सानी केस आया इन्हें किया सी ए मौलवी हुण वापस करवा के दिखा। मैं क्या पुत्रा तू मौलवियों की ताकत वेखी ही नहीं, बड़े बड़े जरनैल जो गए ने तू काजी फायज हसन कहना कि ये पीछे नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए आले सुन्नत ने काजी फायज हसन कुरान हदीस से दलाल दे के किया कि जालमा मन के खत्मे नबुव्वत यही है कि जेड़ा आमना दे लाल नो मन्ने वही हक रखदा है, जेड़ा दूसरा बेईमान होंदा वो ते काफर बेईमान है। फिर आपस होया कि नहीं होया? जिन्हें पता वो बोल दे तो जिदी कोई हमदर्दी होवे जो डॉक्टर जाकर नाई दे कोई नजायज पुत्र बनना चाहते हैं, सन तो कोई मसला नहीं, सन की मसला हो सकता है। मैं कहना तू लिख लिख के पोस्ट कर आ जाए कर कि मैं यजीदी हाँ, मैं यजीद की सपोर्ट विच हाँ, कल क़यामत के दिन यजीद की हशर दे नाल मेरा हशर किया जाए, मैं सच्चा। असी दुआ करने अल्लाह असी हुसैनी हाँ, हुसैन नूं मनण वाले हाँ, कल क़यामत के दिन साडा हुसैन दे नाल हशर करे। फिर बक बक ते ना करना, मानना दो नंबरियां ते नहीं ना फेसबुक ते बह के बदमाशियां करनियां ते उथे चाड़ देनियां, ये केड़ा तरीका है? ये मेरे बच्चे कल क़यामत का दिन पूछा जाएगा कि आ ना जरा आ तेरे हथा कीता है बतो कल्ले मुनाइदिहिम। कुरान ने तो कोई चीज छुपा ही नहीं रखी। इस वास्ते आओ अपने नबी नाल प्यार करो, कि करो प्यार करो। एवं छोटी जी चीज़ तो नजर आती है कि एक लिख किया तो इंज हो गई है, एक लिख किया तो उधर टुर गई है। ये कल क़यामत के दिन ये बारे से इन्हें गवाही देनी जे, ये मेरा मसला नहीं। वह तो कल्ले मुनाइदिहिम पैरों के नाल चल के घर बर्बाद करन गए हो, डाका मारन गए हो, शराब खाने गए हो, जुए खाने गए हो, तमाशबीनी गए हो। वतशहदु अर्जुलुहुम पैर गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। बाहर हाथ के अंदर तस्बीह होवे, अंदर तमाशबीनी होवे, बाहर हाथ के अंदर बड़ा मुत्तकी और परहेजगार होवे, अंदर जनाब जुआ होवे, अंदर न जनाब सारे इंतजाम हो जेड़े अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना कीते ने, ये उम्मती होने का हक नहीं। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या संग हो जा या मोम हो जा। दो रंगी छोड़ दे कि एक मुंह अदर रखे एक मुंह अदर रखे, मुनाफिकत है। और क़यामत का दिन जो मुनाफिक आएगा वो दो मुंह होंगे जी। बड़ा आसान काम है, मेरे मुंह ते मेरा तेरे मुंह ते तेरा। एक मुनाफिकत छड़ दियो, बड़ी मुश्किल जे। किसे काम नहीं जी आना, ना किसे कबर में जाना जे, ना हशर वाले त्याड़े किसे काम आना जे। ए दो मुंह, एक मुंह नाल इधर राजी एक मुंह नाल इधर राजी। कल क़यामत दिन मेरे लजपाल नबी ने फरमाया मुनाफिक आदमी जदों दूरों आएगा ओदे दो मुंह होंगे। कायनात दे अंदर मैदान हशर दे अंदर दूरों पता चल जाएगा बेईमान मुनाफिक भी आंदा जे। इतना ना समझना भाई ठीक है, अंदर भी दो नंबरी बाहर भी दो नंबरी, इधर भी मुंह चलाया इधर भी चलाया। मैं अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, मैं अपने जनाब माशरे के अंदर बड़ी इज्जत कायम रखी है, बेईमानी कर रहे हैं, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। बच जाए दे तो कोई काम नहीं आना। अगर दुनिया ते या सूरत मोहम्मदी है या सीरत मोहम्मदी है, जिन्होंने समझ आइए सुभान अल्लाह। सूरत नाल प्यार कर जी, सूरत नाल प्यार कर। अगर दाढ़ी नहीं रख रहा तो फिर उथे आकड़ नहीं,
शैतान वांगू काम ना कर। हाँ कह सुन्नत रसूल है, हाँ मेरे अंदर कमी है, मैं नहीं रख रहा, बस दुआ करो अल्लाह मैंने तौफीक दे दे। एक ही काम हो या दाढ़ी वाले की काम कर देने, बस सालमा रब ने दो फरिश्ते बिठाए ने कि दाढ़ी वाले की कर देने, ए रिकॉर्ड रखने वास्ते रब रखे ने, तन रब ने नहीं रखा कि तू वेख की कर देने, तू अपना वेख तू की करना है, अपना माजी वेख, अपना बचपन वेख, अपनी जवानी वेख, अगो अपना बुढ़ापा वेख कि रब ने तेन मौका दिते है, तू की करना पे है। रब ने दो फरिश्ते किरामन कातिबीन रखे ने जिहड़ा हर बंदे दा रिकॉर्ड रखते पे ने, ये किसी पार्टी दे नहीं, रब ने ड्यूटी लाई है। आओ बदलो अपने आप को। अगर मुनाफकत करके कोई बंदा राजी हुंदा है तो वह वक्ती तौर पर राजी हो जाएगा। तू रब नूं भी नाराज किया है, रसूल नूं भी नाराज किया है, तू की खटिया है? तू अपनी कबर काली की है, तू की किया? तेरे तो वड्डा ते बेवकूफ बंदा कोई नहीं। तू समझना मैं दनाया, मैं अकलमंद हां। अगर मैं जबान दो तरह की चलाना तो फिर मेरे अंदर यह गैरत होनी चाहिए कि बाबा तू अपनी कबर अपनी आखरत बर्बाद करना पिया, इनू छड़ दे। अल्लाह ताला मैंने और तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।